हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे साइटिका की बेहतरीन दवाई, यानी साइटिका जो बीमारी होती है वो उसके बारे में दवाई बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइटिका डिजीज यानी साइटिका बीमारी। साइटिका जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे साइटिका बीमारी क्या होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड की ही बीमारी है साइटिका रोग। साइटिका डिजीज is a disease that develops due to injury and low blood safely in sciatica nervus। यानी साइटिका नर्वस से जुड़ी हुई होती है। ये साइटिका जो पिछले गर्दन जो बैक होता है वो साइटिका नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, दर्द होती है। साइटिका बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि साइटिका नर्व में चोट लग जाने के कारण रक्त कमी के कारण उत्पन्न होती है। यानी जो साइटिका बीमारी है वो नर्वस सिस्टम यानी नर्व जो माथे के जो पीछे होती है, ये नर्व में वो बहुत नाजुक नर्व होते हैं, उसमें चोट लग जाने के कारण रक्त में कमी आ जाती है। यानी रक्त में कमी के कारण उत्पन्न होती है ये बीमारी। इसको साइटिका कहते हैं। साइटिका इज द लॉन्गेस्ट नर्वस ऑफ बॉडी, यानी साइटिका सबसे लंबी नसों में से एक है। साइटिका जो सिर से जो स्पाइनल यानी कॉक्सिव वर्टिब्रा जो नस होती है उससे जुड़ी हुई होती है। ये लंबी नस होती है। दिस नर्वस डिवाइड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड मुंड ऑफ मैनी स्मॉल ब्रोंचेस। यह नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और ये कई छोटी छोटी नस होते हैं। जैसे नर्वस स्पाइनल जो कॉर्ड जो निकलती है वो छोटी छोटी नस होते हैं। चलिए नेक्स्ट, साइटिका सिम्टम यानी लक्षण। लोअर बैक पेन यानी पीठ के पीछे नीचे हिस्से में दर्द होना, यानी पीठ के जो पीछे नीचे हिस्से में दर्द होना, यानी जो पीठ है उसके नीचे हिस्से में बहुत दर्द होती है पेशेंट को। मसल्स यानी वीकनेस यानी मांसपेशियों में कमजोरी होना, जैसे पीछे जो बैक होते हैं उसमें मसल्स में बहुत कमजोरी महसूस होती है, यानी दर्द भी बहुत होती है। चलिए तीसरा है टिंगलिंग यानी झनझनाहट होना, यानी पीठ के पीछे एक झनझनाहट महसूस होती है पेशेंट को। ये लक्षण पेशेंट के अंदर दिखने को मिल सकती है। यानी वेकलिंग डिफिकल्टी यानी चलने में भी समस्या होना होती है। कभी पेशेंट को चलने में भी समस्या होती है स्पाइनल कॉर्ड के कारण। यानी डिफिकल्टी इन यूरिनेंस यानी यूरिन करते समय दिक्कत। किसी के यूरिन करने समय यानी पेशाब करने समय भी दिक्कत होती है। चलिए इसका डायग्नोसिस यानी परीक्षण आप देख सकते हैं। स्पाइनल को यानी साइटिका जब होते है तो पैर जो है 90 डिग्री यानी 45 डिग्री में होती है। 90 डिग्री जा ही नहीं सकती स्पाइनल कॉर्ड में। बैक नर्व फोट, दिस इज न्यूट्रिजन एक्सपेरिमेंट क्लास मेडिसिन, यानी यह न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्लास की दवाई होती है, यानी सप्लीमेंट की क्लास की दवाई होती है। ये देख सकते हैं तस्वीर में अच्छे तरीक़े से ये टैबलेट के रूप में अवेलेबल है ये मेडिसिन।
खास देख सकते हैं तस्वीर में स्पाइनल कैसे कोड होती है, जिस नर्व से लेके पाँव तक, यानी साइटिका, ये साइटिका ट्रीटमेंट है। अब नर्व्स यानी नस देख रहे हैं पीछे से, इसके कारण चलने में दिक्कत होती है और पीछे तरफ बहुत दर्द होती है। यानी यूज इस्तेमाल साइटिका का इलाज ट्रीटमेंट, नर्व पेन, डायबिजिट, यानी डायबिटिक एरोथेरेपी, अल्कोहल एरोथेरेपी, यानी टिन क्लिंग यानी झंझनाट होना, इस सब यूज में करते हैं इस मेडिसिन का। चलिए नेक्स्ट, ओथेयर बेनिफिट यानी दूसरे लाभ, यानी इसका दूसरा लाभ क्या हो सकता है? यहाँ भूख बढ़ने में मालूमी ट्रिम्स इलाज और बीमारी जल्दी ठीक करने में भी, यानी डिजीज रिकवरी, बीमारी जो इलाज करती है उसको करने में मदद करती है। आफ्टर सर्जरी, ऑपरेशन के बाद न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था में भी न्यूट्रिशन की कमी होती है। चलिए इसका डोज है 1 कैप्सूल OD, यानी दिन में 1 बार देना है, रोज़ एक निश्चित समय में लेना है। जैसे अब रात को ले रहे हैं तो रात को लेना है, अगर दिन में ले रहे हैं खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। 23 दिनों तक ये मेडिसिन लेना है, इससे पेशेंट को बहुत आराम मिलेगी। तो दोस्तों आज बात की साइटिका डिजीज इसके बारे में और मेडिसिन के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन का यूज कीजिएगा। ये मेडिकल लाइन से जुड़े हुए सभी के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, फार्मेसी सबके लिए है। चलिए, थैंक यू।